श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 10, 11 और 12। क्या आपने कभी सोचा है, जिस श्री कृष्ण को अर्जुन अपना सबसे प्रिय सखा और अपना सारथी समझता था, उसी श्री कृष्ण के भीतर जब अर्जुन ने पूरा ब्रह्मांड देखा होगा, तब उसके मन पर क्या बीती होगी। जिस कृष्ण से अर्जुन प्रेम से बातें करता था, उन्हीं के विराट स्वरूप में अर्जुन ने देवताओं को देखा, ऋषियों को देखा, पूरी सृष्टि को देखा, और फिर उसने देखा काल का वो भयंकर रूप, जिसे देखकर स्वयं अर्जुन कांप उठा। लेकिन उस विराट दर्शन के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर आज भी हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। हे प्रभु, आपको पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? आज की इस कथा में हम सुनेंगे श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 10, 11 और 12 की वही दिव्य यात्रा, जहाँ श्री कृष्ण पहले अर्जुन को अपनी विभूतियों का रहस्य बताते हैं, फिर उसे अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और अंत में बताते हैं कि भगवान को सबसे प्रिय भक्त आखिर होता कैसा है। तो आइए कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कीजिए, श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और सुनिए यह अद्भुत कथा, जब अर्जुन ने अपने सखा कृष्ण में पूरा संसार देख लिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर युद्ध की तैयारियां हो चुकी थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। शंख बज चुके थे, रथ अपने अपने स्थान पर खड़े थे, लेकिन उन हजारों योद्धाओं के बीच एक ऐसा व्यक्ति था, जिसका मन अभी भी युद्ध से कहीं अधिक अपने प्रश्नों में उलझा हुआ था। वो था अर्जुन, और उसके रथ की लगाम थामे बैठे थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन अब धीरे धीरे श्री कृष्ण के उपदेश को समझने लगा था। उसका मोह पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन जितना वो कृष्ण को सुनता, उतना ही उसके मन में एक नया प्रश्न जन्म लेता। आखिर मेरे सामने बैठे ये कृष्ण है कौन? क्या ये केवल मेरे सखा है? क्या ये केवल मेरे सारथी है? या इनके भीतर वास्तव में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, जिसे मैं अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहा? अर्जुन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। तभी श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम मेरे वचनों को ध्यान से सुन रहे हो। अब मैं तुम्हें अपनी उन दिव्य विभूतियों के बारे में बताता हूँ, जिनके द्वारा मैं इस पूरे संसार में व्याप्त हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। वो बोला, प्रभु, मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मैं आपको संसार में किस किस रूप में देख सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। श्री कृष्ण आगे बोले, प्रकाशों में मैं सूर्य हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, देवशियों में नारद हूँ, और पांडवों में मैं स्वयं तुम्ही में हूँ। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो सोचने लगा, तो क्या इस संसार की हर महान और सुंदर वस्तु में मेरे कृष्ण की ही झलक है? श्री कृष्ण जैसे उसके मन की बात समझ रहे थे। उन्होंने कहा, पार्थ, संसार में जो कुछ भी विशेष, सुंदर, शक्तिशाली और तेजस्वी दिखाई देता है, उसे मेरी ही दिव्य शक्ति का अंश समझो। अर्जुन का मन अब और अधिक उत्सुक हो गया। वो बोला, प्रभु, यदि आपकी विभूतियाँ इतनी अद्भुत हैं, तो मैं आपके उस वास्तविक दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। कुछ क्षण के लिए कुरुक्षेत्र का वातावरण जैसे शांत हो गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे योगी समझते हैं, तो कृपा करके मुझे अपना वो अविनाशी स्वरूप दिखाइए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, फिर बोले, पार्थ, तुम अपनी इन सामान्य आंखों से मेरे उस स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब तुम मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। और फिर अर्जुन ने जो देखा, उसे देखकर उसका हृदय जैसे थम गया। जिस कृष्ण को वो अभी तक अपने सामने एक सारथी के रूप में देख रहा था, अब उसी कृष्ण के भीतर उसे पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य दिव्य रूप, असंख्य आभूषण, दिव्य अस्त्र शस्त्र, और चारों ओर फैलता हुआ ऐसा प्रकाश, जिसकी कल्पना भी अर्जुन ने कभी नहीं की थी। अर्जुन ने देखा कि एक ही विराट स्वरूप में देवता है, ऋषि हैं, सभी प्रकार के प्राणी हैं, पूरा संसार है। वो कांप उठा। उसने हाथ जोड़ लिए। उसके मुख से शब्द निकलना भी कठिन हो गया। वो बोला, हे देवेश, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को देख रहा हूँ। मैं ऐसा अद्भुत रूप देख रहा हूँ, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन तभी अर्जुन की दृष्टि उस विराट स्वरूप के एक और भयंकर रूप पर पड़ी। उसने देखा कि युद्धभूमि के महान योद्धा उस विराट स्वरूप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अर्जुन का भय बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु,
यह आपका कौन सा रूप है? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा, कृपा करके बताइए आप कौन हैं? तब उस विराट स्वरूप से श्री कृष्ण की गंभीर वाणी सुनाई दी, मैं काल हूँ, लोकों का संहार करने वाला। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उस क्षण उसे समझ आया कि श्री कृष्ण केवल उसके सखा नहीं है, वे उस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, जिसमें जन्म भी है और मृत्यु भी। जिसे मनुष्य अपना जीवन समझता है, वो भी उस विराट समय के सामने कितना छोटा है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसके मन में अपने कृष्ण के प्रति प्रेम तो था ही, लेकिन अब उस प्रेम में गहरी श्रद्धा और भय भी जुड़ गया था। वो बोला, हे कृष्ण, मैंने आपको कभी अपना मित्र समझकर हे सखा कह दिया, कभी मजाक किया, कभी आपके साथ बैठा, कभी आपको सामान्य मनुष्य की तरह पुकारा। यदि मैंने प्रेम या अज्ञानवश कोई अपराध किया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर अर्जुन ने विनती की, प्रभु, मैं आपके इस विराट रूप को देखकर भयभीत हो गया हूँ, कृपा करके अपना वही शांत सौम्य रूप मुझे फिर दिखाइए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार की। धीरे धीरे वो विराट स्वरूप अदृश्य होने लगा और अर्जुन के सामने फिर वही शांत मुख दिखाई दिया, वही मुस्कान, वही करुणा, वही श्री कृष्ण। अर्जुन के मन को शांति मिली, लेकिन उसके मन में अब एक नया प्रश्न था। वो सोचने लगा, यदि भगवान इतने विराट हैं, तो फिर उन्हें पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? तभी उसने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जो भक्त आपके साकार स्वरूप की भक्ति करते हैं और जो उस अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण ने बहुत सरलता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पार्थ, जो भक्त अपने मन को मुझ में लगाकर श्रद्धा के साथ निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। श्री कृष्ण बोले, मन को मुझ में लगाओ, अपने कर्म मुझे समर्पित करो, मेरी भक्ति करो, और यदि मन को स्थिर करना कठिन लगे तो अभ्यास करो। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उनका प्रिय भक्त कैसा होता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है, जो अहंकार से दूर रहता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, जो क्षमा करना जानता है, जो संतुष्ट रहता है, जो अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखता है, जो किसी को भय नहीं देता और स्वयं भी अनावश्यक भय में नहीं जीता, जो मान और अपमान में समान रहता है, जो निंदा और प्रशंसा में विचलित नहीं होता, और जिसकी श्रद्धा मुझ में अटूट रहती है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्जुन चुपचाप श्री कृष्ण की बातें सुनता रहा। उसके मन में जैसे एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी, भगवान को पाने के लिए केवल बड़े बड़े कर्म करना ही आवश्यक नहीं। भगवान तो उस मन को देखते हैं जिसमें प्रेम है, श्रद्धा है, करुणा है और समर्पण है। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे जीवन जीना सिखाया। उन्होंने समझाया कि संसार में जो भी महानता दिखाई देती है, उसमें परमात्मा की झलक देखो। अपने सामने आने वाली परिस्थितियों से भागो मत, अपने कर्तव्य को पहचानो और अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर दो। अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसके भीतर का मोह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उसे समझ आने लगा था कि जब मनुष्य भगवान पर विश्वास करना सीख लेता है, तब कठिन परिस्थितियां भी उसके लिए एक नई सीख बन सकती हैं। और शायद यही श्रीमद् भगवद गीता का सबसे सुंदर संदेश है, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को भगवान से जोड़कर रखो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। हे माँ, यदि आप ये कथा सुन रही हैं, तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, मन में श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और धीरे से अपने गर्भस्थ शिशु के लिए कहिए, मेरे बच्चे, तुम भगवान की सुंदर देन हो। मैं तुम्हारे लिए अपने मन में प्रेम रखूंगी, मैं अपने विचारों में शांति रखूंगी, मैं भय से अधिक विश्वास को चुनूंगी और भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का सहारा बनाऊंगी। फिर मन ही मन कहिए, हे श्री कृष्ण, मेरे मन को शांत रखिए, मेरे घर में प्रेम रखिए, मेरे भीतर धैर्य रखिए और मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, भगवान की विभूतियों को याद कीजिए, अपने आसपास ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए, अपने भीतर के भय को धीरे धीरे छोड़िए, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कीजिए और भक्ति को केवल पूजा तक सीमित मत रखिए। अपने व्यवहार में भक्ति लाइए। किसी दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा भक्ति है, किसी को क्षमा करना भक्ति है, अपने माता पिता का सम्मान करना भक्ति है, सत्य बोलना भक्ति है, अपने परिवार में प्रेम बनाए रखना भक्ति है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना भक्ति है,
और कठिन समय में भगवान पर विश्वास बनाए रखना, ये भी भक्ति है। समापन प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, हमारे मन से भय दूर कीजिए, हमारे भीतर श्रद्धा जगाइए, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए, हमारे विचारों को पवित्र रखिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें अहंकार कम हो और करुणा अधिक हो। हे प्रभु, जो भी माँ इस कथा को सुन रही है, उसके मन को शांति दीजिए, उसके भीतर विश्वास बनाए रखिए, उसके परिवार में सुख और प्रेम बनाए रखिए और उसके जीवन में आने वाले हर दिन को मंगलमय बनाइए। हे श्री कृष्ण, हम अपने सभी कर्म आपको समर्पित करते हैं। जो हमारे नियंत्रण में है उसे अच्छे भाव से करने की शक्ति दीजिए और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। हमारे मन में यह विश्वास बना रहे, जो होगा भगवान की कृपा से होगा। मैं अपना कर्तव्य करूंगी और अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगी। आइए अंत में एक बार मिलकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10, 11 और 12 की यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने मन की भावना कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताइए और इस पावन कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि श्री कृष्ण का ये सुंदर संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं, गर्भ संस्कार और भगवान की भक्ति से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य गर्भ ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।